प्रदेश में आगामी विधानसभा निर्वाचन 2023 को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय द्वारा तैयारियां तेज कर दी गई हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश अनुपम राजन ने बताया कि द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान एक नई पहल की जा रही है। 2 अगस्त से शुरू हो रहे द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान सेक्टर ऑफिसर द्वारा इस बार मतदाता सूची का वाचन किया जाएगा। ऐसा पहली बार होगा। इस दौरान BLO भी उपस्थित रहेंगे। ये कार्य 3 अगस्त से 10 अगस्त तक चलेगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है जिससे मतदाता सूची में और अधिक पारदर्शिता लाई जा सके। इसके साथ ही एक घर में यदि 6 से अधिक मतदाता निवासरत हैं तो उनका भी भौतिक सत्यापन किया जाएगा। द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के दौरान ये होगी गतिविधियां। 2 अगस्त को प्रदेश के सभी 64,100 मतदान केंद्रों, जिला मुख्यालयों पर मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन होगा। राजनीतिक दलों को प्रारूप की प्रति उपलब्ध कराई जाएगी। 2 अगस्त से 31 अगस्त तक मतदाता सूची में नए नाम जोड़ने, वोटर लिस्ट में संशोधन, मृत मतदाता और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं के नाम हटाने के आवेदन दिए जाएंगे। 1 अक्टूबर 2023 की तारीख पर 18 वर्ष की उम्र पूरी कर रहे उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन लिए जाएंगे। सर, कुछ इस बार नवाचार कर रहे हैं आप? नहीं, जो अभी SSR होगा 2 अगस्त को जो मतदाता सूची है उसका प्रारंभिक प्रकाशन होगा और 2 अगस्त से 31 अगस्त तक जितने मतदान केंद्र हैं हमारे राज्य में 64,100 मतदान केंद्र हैं। इन सभी मतदान केंद्रों पे BLO लगातार उपस्थित रहेंगे और इस अवधि में कोई भी व्यक्ति जो अपना नाम जुड़वाना चाहता है या नाम में कोई चेंज कराना चाहता है या यदि किसी की मृत्यु हो गई है और उसका नाम हटाया जाना है तो तमाम तरह की कार्रवाइयों के लिए BLO मतदान केंद्र पे उपलब्ध होंगे और BLO के माध्यम से ये काम कराया जा सकता है। इस अवधि में पहले से अभी तक BLO जो मतदाता सूची होती है उस गांव की, उस मतदान केंद्र की, वो पढ़ते हैं एक सार्वजनिक स्थान पे ताकि लोगों को पता चल सके कि मतदाता सूची में उनका नाम है या नहीं। यदि कोई ऐसा नाम है जिनकी मृत्यु हो गई है और वो नाम मतदाता सूची में है तो लोग बताते हैं कि इनकी मृत्यु हो गई है या ये गांव छोड़कर चले गए हैं तो उनका नाम हटाया जाता है। इस बार हम लोग प्रयास ये कर रहे हैं कि हमारे एक सेक्टर ऑफिसर होते हैं, हर 10 मतदान केंद्रों पे एक सेक्टर ऑफिसर की नियुक्ति होती है जिसका काम ये होता है कि वो उसके क्षेत्र में आने वाले मतदान केंद्रों का भ्रमण करे, मतदान केंद्रों की भौतिक स्थिति देखे, उस क्षेत्र में कोई समस्या तो नहीं है इसकी जानकारी प्राप्त करे और उसकी रिपोर्ट दे। तो इस बार हम लोग ये जो मतदाता सूची का वाचन है ये सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से करा रहे हैं। इसके पीछे सोच ये है कि वो एक न्यूट्रल आदमी है और एक वरिष्ठ अधिकारी है, तो BLO की उपस्थिति में मतदान केंद्र पे गांव के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की उपस्थिति में मतदाता सूची का वाचन उसके द्वारा किया जाएगा। और यदि कोई ऐसा मतदाता सूची के वाचन के दौरान मिलते हैं जिनका नाम नहीं है तो नाम जोड़ने की कार्रवाई, यदि उनकी मृत्यु हो गई है या वो गांव छोड़कर चले गए हैं तो उनके नाम हटाने की कार्रवाई, इस तरह की कार्रवाई की जाएगी। सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से हम लोग एक काम और कर रहे हैं इस बार कि 5 जनवरी 2023 को जैसे पिछले साल की मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ था, 5 जनवरी 23 से अभी तक, जैसे 2 अगस्त को ये होगा आपकी प्रारंभिक सूची का प्रकाशन, तो 5 जनवरी से अभी तक जो भी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से काटे गए हैं, जिनका भी नाम मतदाता सूची से हटाया गया है, उनका एक तरह से भौतिक सत्यापन जो सेक्टर ऑफिसर है, जो एक वरिष्ठ अधिकारी है, दूसरे विभाग का अधिकारी है, तो BLO से वो लिस्ट ले करके कि यदि किसी गांव में मान लीजिए उदाहरण के लिए 10 नाम हटाए गए हैं, जिनमें से नाम हटने के कारण होते हैं या तो मृत्यु के कारण नाम हटता है या व्यक्ति चला जाता है उस स्थान को छोड़ के तो नाम हटता है या डुप्लीकेट एंट्री होती है तो नाम हटता है, तो जिस किसी कारण से नाम हटा है उसका एक तरह से सत्यापन करना कि सचमुच उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है, सचमुच वो व्यक्ति गांव छोड़ के चले गए हैं या सचमुच उस व्यक्ति का नाम उस गांव की मतदाता सूची में 2 बार था इसलिए एक जगह से हटा दिया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि आयोग काफ़ी इस बात को गंभीरता से लेता है, खास करके नाम कटने की स्थिति को। तो नाम काटने में कोई दिक्कत नहीं है, यदि व्यक्ति जीवित नहीं है या वहाँ निवास नहीं करता तो नाम उसका हटना चाहिए, लेकिन ये सुनिश्चित करना कि किसी सही आदमी का नाम काट तो नहीं दिया गया है, ये सत्यापन भी हम लोग इस दौरान
2 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में करेंगे कि कोई व्यक्ति गलती से किसी का नाम तो नहीं कट गया है। और आप सभी के माध्यम से मेरा आग्रह और अपील यही है कि हर वो व्यक्ति जो 18 साल का है जिसका नाम मतदाता सूची में जुड़ना चाहिए और किन्हीं कारणों से अगर उनका नाम नहीं जुड़ा है तो वो ऑनलाइन भी अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं। वेबसाइट के माध्यम से फॉर्म 6 भर सकते हैं, वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से फॉर्म 6 भर सकते हैं, या अभी 2 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में हर मतदान केंद्र पे BLO उपलब्ध रहेंगे, तो आप BLO से संपर्क करके भी अपना आवेदन दे सकते हैं। कहने का आशय यह है कि यदि 18 वर्ष अधिक की आयु है तो हर व्यक्ति को अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वाना चाहिए, ताकि इस वर्ष के अंत में जो विधानसभा के चुनाव होंगे और अगले साल लोकसभा के चुनाव होंगे उसमें अपने मताधिकार के अधिकार का वो व्यक्ति उपयोग कर सके। खास करके युवाओं से अपील है।